रात के 10:30 बज चुके थे, लेकिन अभी तक नीरज का कोई पता नहीं था। उसने सुधा को फोन पर बता दिया था कि उसे देर हो जाएगी और वह बिना इंतजार किए खाना खाकर सो जाए। चाबी उसके पास थी, वह आकर खुद दरवाजा खोल लेगा। सुधा ने उसकी बात मान ली थी, लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसकी बेटी रिद्धि कब की सो चुकी थी, लेकिन वह अब भी नीरज के इंतजार में थी। समय बिताने के लिए उसने रेडियो पर पुराने गाने लगा दिए और धीरे धीरे उन्हें सुनते सुनते उसकी आंख लग गई। अचानक किसी हलचल से उसकी नींद टूटी। उसने रेडियो बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी गाने के बोल सुनकर थिथक गई। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, बीच भावर में नाव है मेरी, कैसे पार लगाऊं। गाने के शब्द उसकी जिंदगी से मेल खा रहे थे। उसकी मन की उलझनें किसी से छिपी नहीं थी। उसका मन बार बार यही सोच रहा था कि नीरज आखिर इतनी देर तक कहाँ था। क्या वह फिर से वही कर रहा था जिसका उसे डर था। उसे याद आया कि जब नीरज ने पहली बार उसे ऑफिस की रीना से मिलवाया था, तब भी उसका व्यवहार कुछ असामान्य था। ये है मेरी पत्नी सुधा, नीरज ने उत्साहित होकर कहा था। और रीना, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सुधा को तभी से संदेह था, एक पराई स्त्री के प्रति इतना लगाव। फिर बाद में जब नीरज उसे घर छोड़ने भी गया, तो संदेह और गहरा हो गया। सुधा को लगता था कि नीरज उससे झूठ बोल रहा है। रात के किसी पहर नीरज घर लौटा और धीरे से सुधा के पास आकर लेट गया। सुधा ने उसकी मौजूदगी महसूस की और तुरंत आंखें खोल दी। सोने दो न, इतनी देर से कहाँ थे, उसने उनींदी आवाज में पूछा। काम में फंसा था, जल्दी आने की कोशिश तो की थी, नीरज ने कहा। सच बताओ, रीना से मिलकर आ रहे थे ना, सुधा ने तंज भरे लहजे में कहा। अरे नहीं, तुम फिर से वही बात कर रही हो। अब तो मैंने उस कंपनी को भी छोड़ दिया है, नीरज ने सफाई दी। तो फिर देर क्यों होती है? सुधा को अब भी यकीन नहीं था। अपना खुद का काम सेट करने में वक्त तो लगता है न, नीरज ने बहाना बनाया। सुधा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। उसे वह दिन भी याद था जब वे दोनों पार्क में घूम रहे थे और समोसे की दुकान वाला सहजता से पूछ बैठा था, आज बॉबकैट मैडम जी नहीं आई। ये सुनकर सुधा के मन में तूफान उठ गया था। घर पहुंचते ही उसने नीरज से जवाब तलब किया था। नीरज ने लाख सफाई दी, लेकिन सुधा ने उसकी कोई बात नहीं मानी। आखिरकार नीरज ने कसम खाकर कहा कि वह रीना से अब नहीं मिलेगा। लेकिन क्या वह सच कह रहा था? एक दिन सुधा ने तारा दीदी को फोन किया। उन्होंने जो बताया वह सुनकर सुधा की आंखें चमक उठी। रीना की शादी हो चुकी थी। सुधा ने फोन रख दिया और बिस्तर पर लेट गई। अब सब कुछ बदल चुका था। नीरज के चेहरे की उदासी की वजह उसे समझ में आ गई थी, लेकिन अब गृहस्थी की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटने को तैयार थी। ये रही आपकी कहानी, नए अंदाज में, बिना कॉपीराइट के। अगर आप इसमें कोई बदलाव या सुधार चाहे तो बता सकते हैं।